नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं औरंगजेब से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 85 एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब बादशाह बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? गुजरात, मारवाड़, दक्कन या फिर बंगाल का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब बादशाह बनने से पहले दक्कन प्रांत का सूबेदार था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल बादशाह को प्रजा यानी कि जनता शाही वेश में फकीर कहती थी? तो दोस्तों किस मुगल बादशाह को शाही वेश में फकीर कहा जाता था? औरंगजेब को, अकबर को, जहांगीर को या फिर बाबर को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब को दोस्तों प्रजा शाही वेश में फकीर कहकर पुकारती थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब ने दोस्तों दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जबकि दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था और आगरे का लाल किला दोस्तों अकबर ने बनवाया था। और आगरे के लाल किले में स्थित दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। गुरु तेज बहादुर की हत्या दोस्तों इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण दोस्तों औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। जबकि दोस्तों याद रहे कि गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी और गुरु तेज बहादुर की हत्या दोस्तों औरंगजेब ने। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को फांसी कब दी थी? औरंगजेब ने दोस्तों तेज बहादुर को इस्लाम धर्म ग्रहण न करने के कारण फांसी की सजा दी थी। कब दी थी? 1670, 1675, 1680 या फिर 1681 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1675 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को फांसी दी थी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आदि ग्रंथ का संकलय का श्रेय किस गुरु को दिया जाता है? गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव दोस्तों सिख के 5वें गुरु माने जाते हैं, जबकि दोस्तों गुरु तेज बहादुर जी ये 9वें गुरु माने जाते हैं सिखों के। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? सितार, वीणा, ढोलक या फिर नगाड़ा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। वीणा को बजाने में दोस्तों औरंगजेब काफ़ी माहिर था, उसी में उसकी काफ़ी दक्षता भी थी। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो दोस्तों किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा या फिर शाहजहां का मकबरा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बीबी के मकबरे को दोस्तों द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, इतमत-दौला का मकबरा, बलबन का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं के मकबरे को दोस्तों ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, जबकि दोस्तों बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। तो दोनों पॉइंट दोस्तों काफ़ी यूनिक हैं, आपने याद रखनी है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन औरंगजेब के संबंध में सही है? यानी कि इसमें सही कथन का चयन हमें करना है। औरंगजेब का जन्म दोस्तों 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ये ऑप्शन दोस्तों सही है। औरंगजेब का पहला राजाभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन इसके दोस्तों सही हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार हुआ था 31 जुलाई 1658 ईस्वी को और दूसरा हुआ था
15 जून 1659 ईस्वी को, और दोनों बार दोस्तों दिल्ली में ही औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, जहां आरा ने या फिर रोशन आरा ने? तो दोस्तों बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाया गया बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में या फिर औरंगाबाद में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में। बीबी से मकबरे से संबंधित दोस्तों 3-4 पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। कहाँ पर? तो औरंगाबाद में। और बीबी के मकबरे को दोस्तों द्वितीय ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस शासक के शासनकाल में थे? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर के? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के। हालांकि दोस्तों औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, लेकिन उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत थी? 33, 35, 40 या फिर 50%? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के काल में दोस्तों हिंदी मनसबदारों की संख्या 33% थी। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो दोस्तों जिंदा पीर किसे कहा जाता है? हुमायूं को, औरंगजेब को, बाबर को या फिर जहांगीर को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों शाही वेश में प्रजा इसे फकीर कहती थी। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का दिल्ली में 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? जहांगीर, बहादुर शाह, शाहजहां या फिर औरंगजेब का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो भी दिल्ली में। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह कथन किस इतिहासकार का है? कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो, ईश्वरी प्रसाद या फिर जादूनाथ सरकार का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यह कथन है इतिहासकार जादूनाथ सरकार का। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन औरंगजेब के दरबार में राजकीय इतिहासकार था? तो दोस्तों औरंगजेब का राजकीय यानी कि दरबारी इतिहासकार कौन था? अमीर खुसरो, औलिया, मोहम्मद काजिम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद काजिम दोस्तों औरंगजेब का दरबारी यानी राजकीय इतिहासकार था। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के काल में लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार हैं? तो दोस्तों नुस्खा ए दिलकुशा किसने लिखी है? भीमसेन सक्सेना ने, औलिया ने, ईश्वरी प्रसाद ने या फिर जादूनाथ सरकार ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भीमसेन सक्सेना ने दोस्तों नुस्खा ए दिलकुशा की रचना की थी। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जजिया कर किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में पुनः लागू किया था? दोस्तों जजिया कर एक गैर धार्मिक कर होता है जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उससे जजिया कर वसूला जाता था। वो लगाया था पुनः शाहजहां ने, बाबर ने, औरंगजेब ने या फिर बहादुर शाह प्रथम ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुनः लागू किया था ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर पुनः लागू किया था? 1664, 1679, 1686 या फिर 1680? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1679 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वर्ष अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था? 1664, 1680, 1653 या 1665 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1664 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन दोस्तों पुनः लागू कर दिया था औरंगजेब ने इसे। कब? तो 1679 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि कब समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा और औरंगजेब ने कब पुनः लागू किया, तो 1679 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने किस वर्ष बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशवनाथ मंदिर को तुड़वाने का आदेश जारी किया था?
1669 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1702 ईस्वी में या फिर 1706 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1669 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने बनारस विश्वनाथ मंदिर और केशवनाथ मंदिर को तुड़वा दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगाए थे? झरोखा दर्शन पर, तुलादान प्रथा पर, होली या दीपावली त्योहारों पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सभी प्रथाओं पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के काल में भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस, निकोलो मुनिची, टॉमस रो या फिर जेम्स प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निकोलो मनुची। ये औरंगजेब के शासनकाल में आने वाले विदेश यात्री माने जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, यानी कि भारत से बाहर निकाल दिया गया? सर जॉन चाइल्ड को, जेम्स द्वितीय को, निकोलस वेंटी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर जॉन चाइल्ड को। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने दोस्तों संगीत एवं नृत्य पर सर्वप्रथम प्रतिबंध भी लगा दिया था। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक के काल में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा फारसी कृतियों की रचना हुई थी? जहांगीर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब के शासनकाल में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने भले ही दोस्तों संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था, लेकिन दोस्तों भारतीय संगीत पर सबसे ज़्यादा फारसी कृतियों की रचना औरंगजेब के काल में ही हुई थी। इसी प्रकार जैसा कि हमने पढ़ा था कि औरंगजेब कट्टर मुसलमान भले ही था, लेकिन उसके शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बादशाह बीबी, नूरजहां, रबिया बीबी या फिर सलीमा बीबी के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रबिया बीबी के नाम से दोस्तों औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम को भी जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिलरास बानो बेगम यानी कि रबिया बीबी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 ईस्वी को कहाँ हुई थी? दिल्ली में, पंजाब में, लाहौर में या फिर औरंगाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद में दोस्तों रबिया बीबी यानी कि दिलरास बानो बेगम की मृत्यु हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने पत्नी दिलरास बानो बेगम को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? रबिया उद दौरानी की, बादशाह बेगम की, साहिबा उल जमानी की या फिर रहमत अन निसा की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रबिया उद दौरानी की उपाधि दोस्तों औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम को प्रदान की थी। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने रहमत अन निसा की उपाधि किससे प्रदान की थी? दिलरास बानो बेगम, रोशन आरा, नवाब बाई या फिर बहादुर शाह को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नवाब बाई दोस्तों औरंगजेब की दूसरी पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। इनको दोस्तों औरंगजेब ने रहमत अन निसा की उपाधि प्रदान की थी। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने किसे साहिबात उस जमानी की उपाधि प्रदान की थी? इस्माइल को, रोशन आरा को, जहां आरा को या फिर दिलरास बानो बेगम को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जहां आरा दोस्तों औरंगजेब की बहन मानी जाती हैं। इनको दोस्तों औरंगजेब ने साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की माता का नाम था? जोधाबाई, मुमताज़ महल, नूरजहां या फिर हसीना बेगम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब की माता का नाम दोस्तों मुमताज़ महल था। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के शासनकाल में मेवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह, राज सिंह, जय सिंह या फिर राणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दोस्तों मेवाड़ का शासक राज सिंह था। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के शासनकाल में जाटों के प्रथम संगठित विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोकुल ने, राजा राम ने, राणा सांगा ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोकुल ने दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध जाटों के प्रथम संगठित विद्रोह के रूप में नेतृत्व किया था।
37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने बीजापुर को कब मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। तो दोस्तों बीजापुर को औरंगजेब ने कब मुगल साम्राज्य में मिलाया था, 1688 में, 1686 में, 1676 में या फिर 1674 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1686 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वर्ष औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि गोलकुंडा को वो मुगल साम्राज्य का कब अंग बनाया था औरंगजेब ने, 1686 में, 1670 में, 1697 ईस्वी में या फिर 1674 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1697 ईस्वी में। दो दोस्तों दक्षिण के ये प्रांत हैं, पहला है बीजापुर, ये दोस्तों औरंगजेब ने शामिल किया था मुगल साम्राज्य में 1686 में। दूसरा है दोस्तों गोलकुंडा जो शामिल हुआ था 1697 ईस्वी में। ये दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम बताइए। एक्चुअली में दोस्तों औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और वो सभी धर्मों को इस्लाम धर्म में बदलना चाहता था, लेकिन दोस्तों सभी धर्मों के लोगों ने औरंगजेब की इस धर्म परिवर्तन की जो नीति का कट्टरता से विरोध किया। इसी के विरुद्ध में दोस्तों कई विद्रोह भी हुए जिनका क्रम हमें बताना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जाट, बुंदेल, सतनामी और सिख। यानी कि सबसे पहले दोस्तों जाटों ने विद्रोह किया था औरंगजेब के विरुद्ध, फिर बुंदेलियों ने किया, फिर सतनामियों ने किया, फिर सिखों ने किया। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व कृषकों ने यानी कि किसानों ने किया था, राजपूत विद्रोह, सतनामी विद्रोह, जाट विद्रोह का या फिर सिख विद्रोह का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतनामी विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों मुख्य रूप से किसानों ने किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्न में से किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, औरंगजेब के मकबरे को, अकबर के मकबरे को, जहांगीर के मकबरे को या फिर बाबर के मकबरे को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर के मकबरे को। एक्चुअली में दोस्तों औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर उन्हें नष्ट कर दिया था। इसी कारण दोस्तों जाटों ने भी उनको धार्मिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए उनके पूर्वजों के मकबरे को नष्ट करना या उन्हें क्षति पहुंचाने का कार्य किया। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस जाट विद्रोही ने सिकंदरा में स्थित अकबर की कब्र से अस्थियों को निकालकर जला दिया था, राजा राम, गोकुल, चूरामन्ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जाट नेता थे राजा राम, इन्होंने दोस्तों अकबर की कब्र से अकबर की अस्थियों को निकालकर जला दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्न में से औरंगजेब के गुरु थे, शाहजहां, अब्दुल रहीम खान खाना, मीर ख्वाजा अली या फिर मीर मोहम्मद हकीम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मीर मोहम्मद हकीम दोस्तों औरंगजेब के गुरु माने जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने निम्न में से किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो दोस्तों औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था, सुहरावर्दी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला या फिर कादरी सिलसिले को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नक्शबंदी सिलसिला दोस्तों एक कट्टर सिलसिला माना जाता है, इसी को ही दोस्तों औरंगजेब ने अपनाया था। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लाहौर में स्थित बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो दोस्तों लाहौर में स्थित बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी, अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें में से कौन सा कथन औरंगजेब के संबंध में सही नहीं है, यानी कि इसमें गलत कथन का चयन हमें करना है। औरंगजेब दोस्तों एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। औरंगजेब दोस्तों एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वह भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, यानी कि दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक कंट्री यानी कि दारुल इस्लाम, यानी कि भारत को वो गैर इस्लामिक देश से इस्लामिक देश बनाना चाहता था। उसका मकबरा सिकंदरा में स्थित था, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है क्योंकि सिकंदरा में तो अकबर का मकबरा स्थित है। औरंगजेब का मकबरा दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है और औरंगाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। वह एक अच्छा नैतिक आचरण रखता था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। औरंगजेब भले ही दोस्तों एक कट्टर मुसलमान था, उसने कई मंदिर तुड़वाए थे, लेकिन वो नैतिक रूप से बड़ा अच्छा आचरण रखता था। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आलमगीर की उपाधि किस मुगल बादशाह ने धारण की थी, शाहजहां, अकबर, बाबर या फिर औरंगजेब ने। तो
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने दोस्तों आलमगीर की उपाधि धारण की थी। 48 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि कब धारण की थी? 1655, 1558, 1658 या फिर 1654 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1658 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। 49 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ, यह कथन किस मुगल शासक ने अपने अंतिम समय में कहा था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ने या फिर जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने यह कथन कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिलनाडु राज्य तक विस्तारित हुआ था? यानी कि दक्षिण भारत तक ज़्यादातर विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब, बाबर, शाहजहां या फिर अकबर के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा जय सिंह को किस मुगल शासक ने मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी? तो दोस्तों राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि या पदवी किसने दी थी? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुंतखाब उल लुबाब के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो, अबुल हसन, खफी खां या फिर निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंतखाब उल लुबाब के लेखक दोस्तों खफी खां माने जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि खफी खां को मुंतखाब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी थी क्योंकि यह रचना औरंगजेब के विरुद्ध थी। इस रचना को खफी खां प्रकाशित नहीं करना चाहता था, औरंगजेब इतिहास लेखन के सख्त विरुद्ध था या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था जो संगीत, नृत्य एवं साहित्य का पूर्णतः विरोधी था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब इतिहास लेखन शैली के विरुद्ध था। इसी कारण दोस्तों खफी खां ने मुंतखाब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से की थी। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब, पवित्र युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दारुल इस्लाम। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बादशाह औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बादशाह औरंगजेब का पूरा नाम था। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 3 नवंबर 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में, लाहौर के शाहदरा में, उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर या फिर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर दोस्तों औरंगजेब का जन्म हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दारा सिकोह अपने किस भाई से संघर्ष करते हुए मारा गया था? मुराद बख्श, शाहसुजा, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में हमने पढ़ा था कि शाहजहां के शासनकाल में 4 उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे। उनमें से दोस्तों अंतिम युद्ध माना जाता है देवराय का युद्ध। उसमें दोस्तों दारा सिकोह माना जाता है औरंगजेब से युद्ध करते समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब किस युद्ध में दारा सिकोह को पराजित कर मुगल सत्ता का वास्तविक शासक बना? सामुगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, गुजरात का युद्ध या फिर बहादुरपुर का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवराय का युद्ध। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल करने वाला मुगल बादशाह कौन था, जो कि शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों दक्षिण के 2 महत्वपूर्ण प्रांत गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने दक्षिण सूबों यानी कि प्रांतों की राजधानी किसे बनाई थी? तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा जो दक्षिण भारत जीता गया था उसमें से कौन सा स्थान दक्षिण भारत की राजधानी थी? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर या फिर औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। औरंगाबाद में दोस्तों बीबी का मकबरा भी स्थित है। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में गैर मुस्लिम अमीरों की संख्या सबसे अधिक थी? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। इसके अलावा दोस्तों गैर मुसलमान अमीर भी औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक थे।
62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक के शासनकाल में राजपूत एवं मराठा सूबेदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम या फिर बाबर के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? फ्रांसिस बर्नियर, ट्रे वर्नियर, निकोलस मनुची या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जिसमें दोस्तों निकोलस मनुची काफ़ी फेमस है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने मुगल जहाज़ों पर हमला किया था, अंग्रेजों ने औरंगजेब का विरोध किया था, अंग्रेजों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क यानी कि स्थानीय टैक्स देने से इनकार किया था, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों ने चूंकि दोस्तों बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार कर दिया था, इसी कारण दोस्तों औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करने और उनके कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया था। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने कब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? 1665, 1663, 1680 या फिर 1675 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1663 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर कब प्रतिबंध लगाया था? 1669 में, 1670 में, 1680 में या फिर 1685 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1669 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगाया था। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने कब तुला दान पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1670 ईस्वी में, जबकि दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा 1663 ईस्वी में, और 1669 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के शासनकाल में। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था कि अकबर के शासनकाल में 15 सूबे थे, जबकि दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की किस पुत्री ने माखी नाम से दीवान यानी कि कविताओं का संग्रह किया था? जहां आरा, जिब्बुन निसा, रोशन आरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिब्बुन निसा। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने शरीयत के विरुद्ध यानी कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले को रोकने या उसे सजा देने के लिए किसे नियुक्त किया था? आमिल, सिकदार, मोहसिब या फिर कोतवाल को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहसिब को। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त किए गए मोहसिब के क्या कार्य थे? माप और तौल की निगरानी करना, सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन करने वालों पर निगरानी रखना, जुआ घरों और वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्य थे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहसिब ये सभी कार्य करता था। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किस जेल में नज़रबंद रखा और 8 वर्ष के बाद कैद में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने शाहजहां को किस जेल में नज़रबंद रखा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आगरा के किले में, और ये आगरा के किले में ही दोस्तों 8 वर्षों के बाद कैद में ही और शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध संत रामदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सवाई राजा जयसिंह ने प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया था? इलाहाबाद, जोधपुर, जयपुर या फिर अहमदाबाद में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में दोस्तों सवाई राजा जयसिंह ने अपना पहला वेधशाला स्थापित किया था, उसका नाम था जंतर मंतर। कहाँ पर? तो जयपुर में। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला स्थापित नहीं किया था?
जयपुर, वाराणसी, उज्जैन या फिर इलाहाबाद में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। यानी कि दोस्तों जयपुर में, वाराणसी में और उज्जैन में 3 वेधशाला स्थापित किए गए थे राजा जयसिंह द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सिकदार, आमिल, विजारत या फिर मुहस्सिब? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विजारत। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के शासनकाल में अमीन का कार्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना, सेना को संगठित रखना, खराज कर का संग्रहण करना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खराज कर का संग्रह करना यानी कि उसे कलेक्ट करना। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यानी कि इसमें सही कथन का हमें चयन करना है। जहांगीर का मकबरा दोस्तों लाहौर के शाहदरा में स्थित है, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, ये भी ऑप्शन सही है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन दोस्तों सही हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यानी कि इसमें भी हमें सही कथन का चयन करना है। बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ये भी सही है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में स्थित है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सभी मकबरों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1663 ईस्वी में लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। तुलादान पर प्रतिबंध लगाया गया था 1670 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन सही है। झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था 1669 ईस्वी में, यह भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जजिया कर की पुनः शुरुआत औरंगजेब के द्वारा 1689 ईस्वी में नहीं की गई थी, जबकि दोस्तों कब की गई थी? तो 1679 ईस्वी में, यानी कि 1679 में की गई थी। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को कहाँ हुई थी? अहमदनगर में, अहमदाबाद में, बीजापुर में या फिर गोलकुंडा में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आजम शाह ने, बहादुर शाह तृतीय ने, जहां आरा ने या फिर रोशन आरा ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद आजम शाह ने दोस्तों औरंगजेब के मकबरे का निर्माण करवाया था। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों औरंगजेब के मकबरे का निर्माण तो आजम शाह ने करवाया था, कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके पहले की जो सेशन पढ़ाए गए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।